सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम, हो रही है। ओके, चलिए, कल हम लोग पढ़ लिए थे कहाँ तक? कल हम लोग खेचरी मुद्रा तक पढ़ लिए थे, ठीक है। इड़ा पिंगला का पर्यायवाची शब्द जो बताया गया था भूमंडल का, वो भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उड्डयन बंध के बारे में। उड्डयन बंध का विधि तो वही है, उदर को नाभि के ऊपर और पीछे की ओर खींचना, मतलब पेट को, स्टमक एरिया को अंदर बाहर करना। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित हो रहे प्राण को ऊपर उठाना, यही क्रिया क्या कहलाती है? उड्डयन बंध कहलाती है। इसका लाभ क्या होता है? मृत्यु के भय को मिटा देता है। ये वृद्ध युवक के समान दिखता है और 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है। यदि 6 मास तक रेगुलर उड्डयन बंध का प्रैक्टिस किया जाए तो मृत्यु को भी साधक जीत लेता है। इसी के अंदर बताया गया एक बाह्य उड्डयन। बाह्य उड्डयन क्या होता है? जिसमें जब कोई वृद्ध व्यक्ति, जैसे गुरु बताते हैं। हाँ, हेलो, स्क्रीन बंद हो गई। क्या बंद हो गई? स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है। दिखाई दे रही है ना, चेक करो आप अपना नेटवर्क चेक कर लो और मैसेज कर लिया करो, बीच में बोला ना करो। उड्डयन बंध के अंतर्गत बोला गया है बाह्य उड्डयन। बाह्य उड्डयन बोला गया। बाह्य उड्डयन क्या होता है कि जब कोई वृद्ध व्यक्ति गुरु के द्वारा बताए गए सारे निर्देशों को सहज विधि से, आसानी से, मतलब बिल्कुल कोई तनाव ना लिए हुए करता है, तो वह नव युवक के समान हो जाता है, जिसे बाह्य उड्डयन बोला जाता है। बाहरी उड्डयन बोला जाता है, जो कि बाह्य सौंदर्य को बढ़ाता है। अब इसी में एक महाखग आया है वर्ड। ये महाखग क्या होता है? जो प्राण है, जब उड्डयन क्रिया के द्वारा प्राण को ऊपर ले जाते हैं, उसे ही महाखग कहा है। नेक्स्ट है मूलबंध। गुदा का संकुचन के द्वारा अपान को ऊपर की ओर खींचना मूलबंध कहलाता है। मतलब जो गुदा है, एनस भाग है, एनस पार्ट, उसको संकुचित करते हैं, वो मूलबंध कहलाता है। इसमें लाभ क्या है? प्राण और अपान की एकता हो जाती है, नाद और बिंदु एक हो जाते हैं, मल मूत्र की कमी हो जाती है, वृद्ध युवक सा हो जाता है, युवक समान दिखने लगता है, शरीर की अग्नि प्रचंड होती है, मीन्स जो जठराग्नि है वो प्रचंड हो जाती है, कुंडलिनी व्याकुल होकर जग जाती है और ब्रह्म नाड़ी में प्रविष्ट कर जाती है। ये इनके लाभ है। नेक्स्ट है जालंधर बंध। जालंधर बंध का तरीका वही है, विधि जो हर जगह पढ़ते आए हैं। इसका लाभ क्या है कि बुढ़ापे व जरा को, मृत्यु को मिटाता है, कंठ संबंधी रोग दूर करते हैं और तंत्रिका जाल को बांधकर, मीन्स जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो जो हमारा टुट्टी आता है गले में, वहां जो जितने भी तंत्रिका है उसको बांध देता है, जिससे जो अमृत का स्राव वहां होता है वो नीचे नहीं जा पाता है, और यदि नाभि में चला जाएगा तो वहां पे अग्नि है तो वो भस्म हो जाएगा, तो नीचे जाने से रोकता है और भस्म होने से भी रोकता है। नेक्स्ट है प्राण को लय प्राप्त होता है। प्राण को लय प्राप्त होना मतलब प्राण को सिद्धि प्राप्त होना, मोक्ष प्राप्त होना, जो कि अनेक प्रकार के रोगों को दूर कर देता है। नेक्स्ट है विपरीत करनी। नाभि को ऊपर और तालू नीचे करना। विपरीत करने में कि सर नीचे पैर ऊपर, वही अभ्यास यहाँ भी बताया गया है। इसके अभ्यास काल में पर्याप्त भोजन करना चाहिए, क्योंकि जब उल्टा हो जाते हैं तो ऐसा बताया गया यहाँ कि हमारी जो अग्नि है, शरीर की अग्नि, वो बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च होता है और वो जला देता है विपरीत करने क्रिया में, इसीलिए पर्याप्त भोजन करने के लिए कहा गया है।
बोल रहा है कि प्रथम दिन कुछ समय तक अभ्यास करना चाहिए, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाना चाहिए। मीन्स अचानक से बहुत देर नहीं करना चाहिए, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे करके समय को बढ़ाना चाहिए। लाभ क्या है? सभी रोगों को नष्ट करती है, जठराग्नि को बढ़ाती है। 6 महीने के अभ्यास के बाद झुर्री दिखाई नहीं देता, जो स्किन पे झुर्रियां आ जाती है वो नहीं दिखाई देता, सफेद बाल भी दिखाई नहीं देते हैं। अकाल मृत्यु, यदि बिना समय की मृत्यु हो जाए तो उस पे भी विजय प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु से बचाता है। नेक्स्ट है बजरोली मुद्रा। जो बजरोली क्या है? इसमें योनि में जो पतित बिंदु को अभ्यास से ऊपर की ओर उठाना, खींचना। इसका मतलब क्या है? उठाना और खींचना। मीन्स जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं, काम की क्रिया होती है, उस समय जो बिंदु निकलता है, मीन्स जो बीज निकलता है, शुक्र निकलता है, और जो स्त्री के योनि से निकलता है, उसको बर्बाद ना होकर लिंग के द्वारा खींचना, ऊपर उठाना, वो बजरोली की क्रिया है। अब इसमें एक अलग तरीके से दिया है कि नली होना है, नली होता है वो सोने, चांदी, तांबे, लोहे से बनी खोखली नली होती है, जिससे वायु दी जाती है, जिसको लिंग में फंसाते हैं। उसकी लंबाई दी गई है कि 20 अंगुल लंबी होती है। जो हठ अभ्यासी होते हैं उनके लिए है ये, चिकनी, पतली और गोल सिरे वाली होती है, और मूत्र नलिका में प्रवेश कराकर वायु का प्रवेश करवाते हैं। ये है सभी हठ अभ्यासी के लिए। कोई भी हठ योगी इसको करता है तो ये होना चाहिए। लेकिन श्रीनिवास जी ने थोड़ा अलग बताया है कि शुद्ध सोना, सीसा या तांबा का नली होना चाहिए, 12 अंगुल लंबी और 3 पलास भारी, छत्राकार मीन्स छिद्र युक्त होना चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, पतली और श्वेत चमकीली नली होनी चाहिए, उसको ही लिंग में फंसाकर और ये क्रिया की जाती है। इसको डिटेल से आप लोग बुक में पढ़ लेना, साफ साफ लिखा हुआ है। अब जो बिंदु का क्षरण है उसको बोलता है, यदि बिंदु का क्षरण होता है, नाश होता है, तो साधक मृत्यु की ओर जाता है। और जब बिंदु का रक्षण करता है योग साधना से, तो जीवन की प्राप्ति होती है, जीवन आगे बढ़ता है, दीर्घायु होता है। इसके 2 भेद बताए गए हैं। 2 भेद कौन से हैं? सहजोली और अमरोली। जो सहजोली है इसमें बता रहा है कि जले हुए गोबर की भस्म को जब बजरोली की क्रिया हो जाए, उसके बाद जो गोबर होता है उसको जलाकर जो उसका भस्म होता है, राख होता है, उसको पानी में मिलाकर शरीर पर लगाना है। इस क्रिया को ही सहजोली की क्रिया कहते हैं। सहजोली की क्रिया करने के बाद, बजरोली की क्रिया करने के बाद सहजोली कर, और उसमें शांति से लेटकर और सहजोली की क्रिया करनी होती है। नेक्स्ट है अमरोली। इसमें बजरोली का पूर्ण अभ्यास करते करते जब योगी नासिका प्रदेश से जो अमृत निकलता है उसका प्रतिदिन पान करने लगता है, तो इस क्रिया को अमरोली की क्रिया कहते हैं। लाभ क्या होता है? कुंडली जागरण होता है, नाड़ी शोधन होता है, अपान और प्राण की एकता होती है। श्रेष्ठ योग कहा है इसको, क्योंकि यह आनंद और मुक्ति दोनों की प्राप्ति करवाता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ आश्रम का कार्य है, जो हर एक स्त्री और पुरुष, हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी करते हैं, जो उनकी क्रिया होती है, उसमें वो मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आनंद की भी प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जैसे ग्रंथ में बताया गया है, जैसे श्रीनिवास जी ने बताया है, वैसे किया जाए तब, और साथ ही शरीर में सुगंध भी आने लगता है। नेक्स्ट है शक्ति चालन। शक्ति चालन क्या होता है कि कंध के ऊपरी भाग में कुंडली सोई रहती है, उसको क्या करना रहता है? जगाना रहता है शक्ति चालन की विधि के द्वारा। इसका लाभ बताया गया, इसमें साथ ही बताया गया है कि कैसे करना है। तो 12 अंगुल लंबा, इसको लिख लेना आप लोग, 12 अंगुल लंबा और 5 अंगुल चौड़ा कोमल कपड़े से जीभ को ढकना है, और अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर दाएं और बाएं चलाना है। किसको? जीभ को चलाना है। 2 मुहूर्त तक अभ्यास करने से कुंडली का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है,
और जब 6 मास तक इसका प्रैक्टिस करते हैं तो शक्ति का ऊर्ध्वगमन हो जाता है। भी यहाँ पे कुंडलिनी का पर्यायवाची शब्द दिया है, पूछता भी है ये कि कराली प्राणवाहिनी किसका पर्याय है। तो नाम याद कर लेना, कुंडली का पर्यायवाची फणी, नागी, चक्री, सरस्वती, ललना, रसना, सर्पिणी, मणि, आधार, शक्ति, कुटिला, कराली, प्राणवाहिनी, अष्टावक्र, षडाधरा, व्यापिनी, कलनोधरा और कुंती, इतने कुंडलिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। जो कुंडलिनी है वो सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी है। गंगा मीन्स ईड़ा और यमुना मीन्स पिंगला के मध्य स्थित कुंडली को तपस्विनी बालरंडा भी कहा गया है, जो विष्णु का परम पद है। ये तपस्विनी बालरंडा पूछता है कि किससे तपस्विनी बालरंडा कहा गया है, या फिर हट रत्नावली में कुंडली को किस नाम से बोला गया है। तो तपस्विनी बालरंडा ये स्पेशली अलग से दिया है, इसको पूछता भी है। नेक्स्ट है तृतीय चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जिसमें अष्टांग योग की चर्चा है। इस अध्याय के आरंभ में ही योगी श्रीनिवास जी ने अष्टांग योग की चर्चा की है, परंतु इनमें यम नियम की जगह पे मानस नियम और कायिक नियम की चर्चा की है। मानस मतलब मानसिक, कायिक मतलब शारीरिक। जो ऊपर से हम लोग करते हैं, जो मन की भाव है वो मानस, जो शरीर के कार्य है वो कायिक। अब मानस में क्या हो गया, मन की प्रसन्नता, संतोष, इंद्रिय निग्रह, दया, आस्तिकता, सरलता, विनम्रता, मृदुता, भद्रता, क्षमा, भावों की शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति और सहनशीलता, ये सब क्या है, मानस नियम है। और कायिक नियम में क्या आता है, स्नान, उपवास, शौच, प्रतिज्ञा का पालन, संकल्प, सत्य, जप, यज्ञ, जल अर्पण, आत्मनियंत्रण, देह दंड, तितिक्षा और नमस्कार। आगे बताया है आसनों की चर्चा। ये आदिनाथ शिव ने छूट गया है शायद। आदिनाथ शिव ने 84 लाख योनियों के आधार पर 84 लाख आसनों का उल्लेख किया है, जिनमें श्रीनिवास जी ने 84 आसनों को मुख्य कहा है। और इन्होंने 84 आसनों के नाम भी लिखे हैं बुक में, आप लोग बुक खोलकर देख लेना यदि देखना हो तो। और जिसमें 10 महत्वपूर्ण है, 84 में 10 को महत्वपूर्ण कहा है और 10 में भी 4 मुख्य है, ऐसा योगी राज जी ने बताया है। अब ये 10 कौन से हैं, स्वस्तिक, गोमुख, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। 4 प्रमुख है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इन चारों में भी कौन प्रमुख है, सिद्धासन। अब इनकी जो विधि है, लाभ है, लगभग जितने हठ प्रदीप्त और घेरन संहिता में पढ़े हैं सब सेम है, थोड़ा थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे श्रेष्ठता बताया है। आसन में सिद्धासन श्रेष्ठ है, कुंभक में केवल, मुद्रा में खेचरी और लय में नाद। सिद्धासन में क्या बताया जा रहा है कि 1 वर्ष में योग में सफलता मिल जाती है। भद्रासन सभी व्याधियों को नाश करने वाला है। सिंहासन तीनों बंध के अभ्यास को सहज बना देता है। पद्मासन सभी रोगों को नष्ट करने वाला, मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला। मयूरासन गुल्म व उदर के रोग को दूर करता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। स्वस्तिकासन शरीर को संतुलन प्रदान करता है। अब देखिए, अब बाकी आसन नहीं बताए गए ना विधि बताए गए, क्योंकि सब सेम है जो आप लोग पहले भी पढ़े हैं। नेक्स्ट है 4 प्रकार के पद्मासन। अब पद्मासन 4 प्रकार के इसमें बताए गए हैं, बद्ध पद्मासन और करा पद्मासन, संयुक्तिता, सुधा। इसमें थोड़ा थोड़ा अलग है, बैठने की स्थिति वही है, बस हाथ की स्थिति है कि कहीं पीछे पकड़कर हाथ से पकड़कर अपोजिट पैर को छू देना है, या फिर कहीं जांग पे मतलब घुटने पे हाथ है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा अलग बताया है, बस बाकी सेम है। अलग अलग जैसे याज्ञवल्क्य के अनुसार बता दिया बद्ध पद्मासन, दत्तात्रेय के अनुसार कर पद्मासन बता दिया, वैसे ही चारों पद्मासन बताया है, तो ये पूछता नहीं है कभी। 6 प्रकार के मयूरासन बताए, मतलब जो आसन है उसको 6 प्रकार से कर सकते हैं। दंड, परशवा, सहजा, बंद, जैसे कि बद्ध पद्मासन लगा के किया जाता है।
मयूरासन पिंड में एक पाद मयूरासन किया जाता है, वही 6 प्रकार बताए गए हैं। मीन्स वेरिएशन बताए गए हैं, प्रकार में इसको कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं कि इतने प्रकार के वेरिएशन इसमें बताया है। नेक्स्ट है 5 प्रकार के कुक्कुट आसन। वो क्या है? पचौली, एक पाद, अकारिता, बंद चुली, पार्श्व और कुक्कुट आसन। ठीक है, अब है आसन के बाद प्राणायाम की चर्चा। प्राणायाम में क्या है? नाड़ी शुद्धि। इसका जो तरीका है, बाएं से श्वास लेना, कुंभक करना यथाशक्ति और फिर दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेना, कुंभक करना और बाएं से छोड़ देना। अभ्यास क्या है? 4 बार करना है, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। संख्या 80 तक। आसन कैसी होनी चाहिए? मतलब किस स्थिति में बैठकर करना है प्राणायाम? तो सिद्धासन, पद्मासन या स्वस्तिकासन में प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब कौन सा प्राणायाम? प्राणायाम का स्पेशली नाम नहीं दिया है यहाँ पे। अब स्थिति कैसी होगी? जब प्रथम अवस्था में कंपन होगा बॉडी में, जब सिद्धि मिलने लगेगी प्राणायाम से, तो मध्यम में पसीना, उत्तम में प्राण ऊपर उठेगा, मीन्स बॉडी शरीर से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर उठने लगेगी। गलत अभ्यास से क्या होगा? जब गलत तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो वायु दोष होगा, जैसे हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान, आंख आदि में पीड़ा उत्पन्न होने लगेगा। लाभ क्या होगा यदि सही तरीके से करेंगे? तो शरीर पतला व कांतिमान, जठराग्नि प्रदीप्त, नाद का अनुभव होगा, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है चतुर्थ उपदेश, समाधि। चौथे उपदेश में समाधि की चर्चा है। समाधि का परिभाषा क्या है? आत्मा और मन की एकता ही समाधि है। जीवात्मा और परमात्मा की एकता होने पर मानसिक क्रियाओं का निरोध होना ही समाधि है। ध्यान के अभ्यास से मन स्थिर होता है, इसे भी समाधि कहा गया है। अब स्वामी क्रम, इसमें कौन स्वामी है? जैसे इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी वायु, वायु का स्वामी लय, लय का स्वामी नाद। इन्हें स्वामी श्रेष्ठ स्वामियों में श्रेष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में 1 या 2 वस्त्र। मतलब समाधि कब ऐसा फील होगा कि लग चुका है? लक्षण क्या है उसका? तो जब शीत ऋतु में 1 या 2 वस्त्र पहनना है, मीन्स ठंडे के मौसम में सिर्फ 1-2 पतले वस्त्र पहनने हैं। सेवन क्या करना है? किस चीज का सेवन करना है? तो पानी या गाय का दूध। जो खाने का अर्जन होगा वो भिक्षा मांगकर या जंगल से कंदमूल लेकर। और नाद का अनुभव कब होगा? जब कान बंद करेंगे तब। अभ्यास के दौरान कई ध्वनि सुनाई देगी। पहली अवस्था में समुद्र, मेघ गर्जन, बड़ा तबला और झरने की आवाज सुनाई देगी। मध्य अवस्था में छोटे तबले की, शंखनाद की, घंटी और मुरली की आवाज आएगी। अंतिम अवस्था में छोटी घंटी, वीणानाद और मधुमक्खी के भ्रमर की आवाज देगी। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली चीज है, देखिए हर जगह हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मिला जुला था ध्वनि। कहीं पे बड़े चीज का था आवाज, कहीं पे छोटे चीज का था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली अवस्था में जो भी है बड़े बड़े चीजों का है, जहां से तेज आवाज निकलता है वैसा। मध्य में उससे छोटा, और जो सबसे लास्ट में है अंतिम में, वो छोटी छोटी चीजों का आवाज सुनाई देगा। अब आगे योग की 4 अवस्था बताई गई। आरंभावस्था, जब आरंभावस्था होगा तो उस समय क्या होगा? ब्रह्म रंध्र के भेदन से हृदय में आनंद का अनुभव होगा। फल क्या होगा? ओजस्वी होगा साधक, आरोगी होगा, दिव्य देह वाला होगा, दिव्य गंध वाला होगा, प्रसन्न चित्त होगा, अंतर्दृष्टि प्रधान होगा और शून्याचारी होगा। मीन्स शून्य में आचरण करने वाला होगा, शून्य में विचार करने वाला होगा। और जो अनाहत दिव्य सुनाई देगी वो कैसी देगी? खनखनाहट की आवाज सुनाई देगी। नेक्स्ट है घटावस्था। इसमें वायु का मध्य मार्ग में संचरण, मीन्स जो वायु है वो बीच भाग से जाएगा, आसनों में दृढ़ता हो जाएगी। फल क्या है? योगी कामदेव के समान हो जाएगा। विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा इस अवस्था में। परम आनंद की प्राप्ति, भेरी आदि की ध्वनि सुनाई पड़ेगी।
परिचयावस्था में प्राण महाशून्य में चला जाएगा, सभी सिद्धि की प्राप्ति होगी, सभी रोग आदि से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति होगी और ढोल की ध्वनि सुनाई देगी। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होगा, भेद कर शिव स्थान में योगी पहुंच जाएगा। अब शिव स्थान के यहाँ पे सर्वपीठ कहा है, रुद्र ग्रंथि का भेदन कर लेगा इसमें और शिव स्थान पर पहुंच जाएगा। जो ध्वनि सुनाई देगी वो बीना की झंकृत की सुनाई देगी। अब यहाँ पे वेद शास्त्र पुराण, इन्हें क्या बोला है? साधारण स्त्री बोला है, लेकिन सांभवी मुद्रा को कुलवधु के समान गुप्त बोला है। नेक्स्ट है केवल एक का वर्णन, जिससे संसार बना है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि केवल मुद्राओं में एक मुद्रा जिससे कि संसार बन गया, तो वो क्या है? खेचरी मुद्रा। देव में केवल एक देव, वो क्या है? निरालंब। और अवस्था में केवल एक अवस्था, वो है मनोमनी अवस्था। इन तीनों से ही मिलकर संसार बना है, ऐसा श्रीनिवास जी ने बताया है। अब आगे है शरीर का माप। शरीर का माप क्या है? अपनी अंगुली से 96 अंगुली हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। शरीर में 32 हड्डियां हैं, दोनों तरफ मिलाकर 64 और नाड़ियां हैं 72,000। प्राण वायु का संचार इनमें होता है। जो मूलाधार में स्थित चक्र है उसको यहाँ पे नाड़ी चक्र कहा है। 14 प्रमुख नाड़ियां हैं यहाँ पे, सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वरुणी, गंधारी, शंखनी, पूषा, विश्वोदरी, जिह्वा, अलम्बुषा, हंसनी और ईड़ा। ये क्या है? 14 प्रमुख नाड़ी है। इनमें 3 है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा को सोम कहा है, साथ ही गंगा भी कहा है। पिंगला को सूर्य कहा है, साथ ही यमुना। और सुषुम्ना तीनों में श्रेष्ठ है, जिसको सरस्वती कहते हैं। ईड़ा क्या है? तमस है और पिंगला रजस है। प्रकृति क्या है ईड़ा की? चंद्र। और पिंगला की प्रकृति क्या है? सूर्य। अब पंचीकरण का वर्णन, यहाँ पे 5 चीजों का वर्णन है। पंचीकरण में पंच तन्मात्राओं से पंच तत्व का जुड़ाव बताया गया है। तत्व है आकाश, तो गुण है शब्द, वायु, स्पर्श, अग्नि, रूप, जल, रस, पृथ्वी, गंध। अब आकाश सिंगल है, जब वायु बना तो आकाश के साथ मिलकर वायु, जब अग्नि बना तो आकाश और वायु के साथ मिलकर अग्नि बना, जब जल बना तो आकाश, वायु और अग्नि से मिलकर जल बना, जब आकाश, वायु, अग्नि और जल आपस में मिल गए तो पृथ्वी का निर्माण हुआ और उनको ये तन्मात्राएं मिली। जो माया से युक्त प्राणी होते हैं उनको जीव बोला जाता है, और माया से जो मुक्त प्राणी होते हैं उन्हें सदाशिव बोला जाता है। उत्तम पुरुष कौन है? परमात्मा। परमात्मा क्या है? तीनों लोकों में व्याप्त है, और जो तीनों लोकों में व्याप्त है उन्हें अचल ईश्वर कहा जाता है, ऐसा भागवत गीता में बताया गया है। बस इतना ही था हठ रत्नावली में। अभी आप लोग